हम लोग आ गए, नहा धो लिए, उतना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। अब हम लोग नहा धो के अपना लगेज लेके आ रहे थे, लॉकर में जमा करेंगे और मंदिर सामने ही है। अभी सुबह सुबह ही दर्शन करना ठीक है क्योंकि भीड़ कम मिलेगी। बाबा हमने यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख दिया है, ज़्यादा इस पर चार्जेस नहीं है, 100 रुपीज़ इन्होंने लिया है और बस उसमें ये हमको प्रसाद देंगे। 100 रुपीज़ में हमारा बैग भी रख दिया है। तो हम सब लोग अभी यहाँ से प्रसाद लेके बैग रख के निकलते हैं बाबा के दर्शन को। निकल पड़े हैं बाबा के दर्शनों के लिए। धर्मशाला से गर्म पानी लिया था हम लोगों ने, नहाया, फटाफट से लाइन में लग गए क्योंकि सुबह का समय मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे आ गए। आप धर्मशाला में रूम भी अवेलेबल है, गर्म पानी, ठंडा पानी सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे बस एक नियम है कि जींस को कपड़े पहन के अंदर नहीं जाने देते हैं, पैंट पहने रही ऊपर की बनियान तक उतरवा देते हैं। मंदिर में पुजारी जी भी सिर्फ गमछे और लुंगी में ही रहते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते, यहाँ का ऐसा नियम है। तो हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन किए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण अच्छे से टच भी किया। मंदिर का सीन हम आपको बाहर से ही दिखा दे रहे हैं। कितने भक्तगण बेचारे जितने कपड़े उतार उतार के गए थे, इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, इसके मारे ठुठुर के सब भाग रहे थे अपने कपड़े पहनने के लिए। सौभाग्य से बाबा ने इतना अच्छा दर्शन दिया। हर हर महादेव शंभू। आगे भी जाएंगे, हम आपको दर्शन कराएंगे भोले बाबा के। महादेव के दर्शन के बाद बाहर निकले तो यहाँ भी एक मंदिर था महादेव जी का, ये भी वेंकटेश जैसा है मंदिर, तमिल के जैसा। यहाँ पे हम लोग दर्शन करके बाहर निकले, कुछ नाश्ता पानी किया, उसके बाद ऑटो लिया क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत था। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग निकल सकते हैं। हम लोग को तो शाम की ट्रेन से, इस वजह से हम लोग को समय बिताना था। तो ऑटो वाले 2-4 पॉइंट बता के ऐसे 1 किलोमीटर के अंदर में ही घुमाया। मगर अगर आप लोग के पास नहीं समय होगा तो मत घूमिएगा ऐसे, क्योंकि उसके अलावा भी ऐसी एक जगह हम आपको बताएंगे कि जहाँ पे आप पूरा टाइम दे सकते हैं और फालतू का ऐसा पैसा वेस्ट नहीं होगा। हम लोग यहाँ महंत जी से मिलने चले आए क्योंकि इतना टाइम था और हमें भी अच्छा लगा उनसे मिलके, उन्हें भी अच्छा लगा हम सबसे मिलके, क्योंकि हम लोग प्रयागराज से आए थे। इस बात को लेके वो बहुत खुश थे और हम लोग को भी इस चीज़ का गर्व हुआ कि हम लोग प्रयागराज से आए हैं और कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोग को देख के लोग खुश हो गए। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई तीर्थ कुंड, ये 8000 साल पुराना एक ऐतिहासिक कुंड है जिनकी कहानी 2 बहनों पर आधारित है। सुषमा और रुक्मा 2 बहनें हुआ करती थी। 108 शिवलिंग बना करके इस सरोवर में विसर्जन कर दिया करती थी और आज भी इस सरोवर में लोग नहाते हैं। ये 55 फीट गहरा है। ऐसी ही ऐतिहासिक देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपको ले चलते हैं। अजंता एलोरा गुफा, इसको एलोरा गुफा भी बोलते हैं। यहाँ 36 पॉइंट है। इसको घुमाने के लिए आपको टोटो लगी है, गाड़ियाँ लगी हैं। आगे ये रास्ते बने हुए हैं, आपको साइड साइड पे हर एक पॉइंट पे गाड़ी रोक के आपको घुमाएंगे, जिसका पर पर्सन 40 से 50 ऐसे कुछ लगता है पैसा। और यहाँ टूर भी आया है बच्चों का, स्कूल का, टूरिस्ट भी आते हैं देश से विदेश से। हमने यहाँ हर तरह के देश विदेश के लोगों को देखा और यहाँ बाहर से बहुत पर्यटन आते हैं देखने के लिए। दीदी हमारी सर्विस करती है, गवर्नमेंट टीचर, इसलिए बच्चों के साथ फोटोज वीडियोस लेने लगी। उनको अपने स्कूल के बच्चे याद आ गए। ये गुफा इतना बड़ा है, गुफा कहीं या महल ही कह लीजिए, इस पत्थर को काट के बनाया गया है। इस महल को बनाने में 200 साल लगे। गाइस 200 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और जिन राजा ने इनको बनवाया था उन्होंने ही शिवलिंग की स्थापना करी थी। उनका नाम तो हम नहीं जानते, नहीं बता सकते, तो आइए आपको लेके चलते हैं, शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। और हम आ चुके हैं अंदर। लाइट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पहले लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी। शिवलिंग के दर्शन करिए, इसके बाद हम आपको नंदी बाबा के भी दर्शन कराएंगे। नंदी बाबा खंडित हो चुके हैं क्योंकि पिछले साल तक यहाँ नंदी बाबा शिवलिंग की पूजा हुई है। सरकार से हमारी यही अपील है कि जब बाहर से इतने लोग आते हैं, देश से आते हैं, विदेश से आते हैं, स्कूल से भी टूरिस्ट आते हैं, इसको मेंटेन कराया जाए। हम लोग घूम घूम के इतना ज़्यादा थक गए थे कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर खाने पीने का सामान नहीं ले आने देते, अंदर कैंटीन है। ये चट्टान जैसा गुफा दिख रहा है, यही 36 पॉइंट है इसलिए। मगर और भी इच्छाएं होती हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे कर करके बैठ के बैठने की भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे चारों तरफ से खुला खुला माहौल है। ठंड का समय है इसलिए ज़्यादा दिक्कत हम लोग को नहीं हो रही थी। बैठ ले रहे थे, थोड़ा सा रेस्ट कर ले रहे थे, फिर घूम रहे थे क्योंकि एकदम शांतिपूर्वक माहौल यहाँ पे है और इतना ज़्यादा बड़ा है कि इच्छाएं तो और भी होती हैं। जंगल है पूरा, चारों तरफ हरियाली है। बारिश के टाइम में तो और ही अच्छा लगेगा, मगर वही एक उतना ही फिसलने का भी डर रहेगा। मगर यहाँ बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम आपको व्यू दिखाएंगे खूबसूरत खूबसूरत।
तो गाइस हम है कुआं, पीछे है खाई। ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस, ऐसे व्लॉग देखने के लिए हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आएँ। यहाँ देखिए एक अम्मा जी बैठी हुई हैं, क्योंकि यहाँ चलते चलते लोगों को भूख लग जाती है और खाने के लिए कुछ भी ऐसा मिलता नहीं है, तो ये खीरा वगैरह बेचती है। इसी पहाड़ी के उस पार इनका गाँव है, वहाँ से लेके आती हैं। तो हमने भी इनका यह खीरा वगैरह खाया था, तो हमको थोड़ा थकावट लगा। हमने कहा लाओ थोड़ा सुकून के पल ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बैठ लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और भी कुछ फ़नी, कुछ अच्छा लेके। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए।